नमस्कार, मृगांचल एक्सप्रेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। उप जेल में बहनों ने रोते हुए अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। भाई बहन के प्यार का बंधन रक्षाबंधन हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। बेगमगंज से ब्यूरो चीफ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है। सुमन कल्याणपुर द्वारा गाया गया ये गाना रक्षाबंधन का बेहद चर्चित गाना है। भले ही ये गाना बहुत पुराना न हो, पर भाई की कलाई पर राखी बांधने का सिलसिला बेहद प्राचीन है। रक्षाबंधन का इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़ा हुआ है। वह भी तब जब आर्य समाज में सभ्यता की रचना की शुरुआत मात्र हुई थी। रक्षाबंधन पर्व पर जहां बहनों को भाइयों की कलाई में रक्षा का धागा बांधने का बेसब्री से इंतजार रहता है, वहीं दूर दराज बसे भाइयों को भी इस बात का इंतजार रहता है कि उनकी बहना उन्हें राखी भेजे। जहां शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले भाई अपनी बहनों को ससुराल से पीहर लेकर आए और हर्षोल्लास के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया। वहीं जिला जेल रायसेन और बेगमगंज में किसी ने किसी अपराध में उप जेल में निरुद्ध बंदियों को उनकी बहनें जब जेल में राखी बांधने पहुंची तो माहौल गमगीन हो गया। दूर दराज से आई बहनों ने जेल में भाइयों के हाथ पर राखी बांधकर उनका मुंह मीठा कराया और उनकी लंबी आयु की कामना की। साथ ही अपनी सुरक्षा का नहीं बल्कि भाइयों से अपराध न करने का वचन के साथ साथ बुरे काम नहीं करने और माता बहनों की रक्षा करने, सुरक्षा करने और उनकी इज्जत मान मर्यादा का ध्यान रखने की सौगंध भी ली। इस समय बहनें अपने आंसू नहीं रोक पाईं, जिन्हें देखकर भाई भी रोने लगे। वहीं जेल स्टाफ की आंखों में भी आंसू आ गए। इस पवित्र त्योहार को मनाने पर जेल में बंदियों को खुशी का एहसास भी हुआ। बेगमगंज उप जेल में 48 बंदी है जिनकी बहनें किसी कारण उन्हें राखी बांधने नहीं आ पाई। मुंह बोली बहनों ने उन्हें राखी बांधी। इतिहास के पन्नों को देखें तो इस त्योहार की शुरुआत की उत्पत्ति लगभग 6000 साल पहले बताई गई है। इसके कई साक्ष्य भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। रक्षाबंधन की शुरुआत का सबसे पहला साक्ष्य रानी कर्णावती व सम्राट हुमायूं है। मध्यकालीन युग में राजपूत व मुस्लिमों शासकों के बीच संघर्ष चल रहा था। रानी कर्णावती चित्तौड़ के राजा की विधवा थीं। उस दौरान गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह से अपनी और अपनी प्रजा की सुरक्षा का कोई रास्ता न निकलता देख रानी ने हुमायूं को राखी भेजी थी। तब हुमायूं ने उनकी रक्षा कर उन्हें बहन का दर्जा दिया था। दूसरा उदाहरण अलेक्जेंडर व पुरु के बीच का माना जाता है। कहा जाता है कि हमेशा विजयी रहने वाला अलेक्जेंडर भारतीय राजा पुरु की प्रखरता से काफी विचलित हुआ। इससे अलेक्जेंडर की पत्नी काफी तनाव में आ गई थी। उसने रक्षाबंधन के त्योहार के बारे में सुना था, सो उन्होंने भारतीय राजा पुरु को राखी भेजी। तब जाकर युद्ध की स्थिति समाप्त हुई थी, क्योंकि भारतीय राजा पुरु ने अलेक्जेंडर की पत्नी को बहन मान लिया था। इतिहास का एक अन्य महत्वपूर्ण और चर्चित उदाहरण श्री कृष्ण व द्रौपदी को माना जाता है। श्री कृष्ण ने दुष्ट राजा शिशुपाल को मारा था। युद्ध के दौरान श्री कृष्ण के बाएं हाथ की अंगुली से खून बह रहा था। इसे देखकर द्रौपदी बेहद दुखी हुई और उन्होंने अपनी साड़ी का टुकड़ा चीरकर श्री कृष्ण की अंगुली में बांधा, जिससे उनका खून बहना बंद हो गया। वर्षों बाद जब पांडव द्रौपदी को जुए में हार गए थे और भरी सभा में उनका चीरहरण हो रहा था, तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। राखी का ये पवित्र त्योहार आज भी सभी समाजों में कहीं ना कहीं विद्यमान है। जहां मुस्लिम बहनें हिंदू भाइयों को राखी बांधती नजर आती हैं, वहीं हिंदू बहनें भी मुस्लिम भाइयों को राखी बांधने पहुंचती हैं। यही हमारे शहर की गंगा जमुनी परंपरा बरसों से कायम है और आगे भी रहेगी। वहीं जिन बहनों के भाई सीमा पर देश की रक्षा कर रहे हैं, उन्हें बहनों ने डाक के जरिए राखी भेजकर अपना कर्तव्य पूरा किया। मैंने अपनी बहन के लिए शपथ दी है कि बाहर जाने का अच्छे काम करेंगे, अपनी बहनों की रक्षा करेंगे, अपने घर परिवार को अच्छे सुकून से चलाएंगे और महिलाओं की सेवा करेंगे। का साबिर बहन को क्या शपथ दी है आपने? जी, शपथ देता हूँ मैं। रक्षाबंधन का दिन है, जो हमसे गलतियाँ हो गई हैं, हम जेल में सुधर गए हैं, निकलने के बाद कोई अपराध नहीं करेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे। के लिए है अपने पास में जी, जिनमें उनकी माता बहनें रक्षाबंधन के अवसर पर मुलाकात हेतु उपस्थित हो रही हैं। उनके बैठने की व्यवस्था उचित की गई है। बंदियों द्वारा माता बहनों से अपने भाइयों कैदी भाइयों से शपथ ली जा रही है कि यदि जेल में रहते हुए और आज रक्षाबंधन पर सुधार करेंगे, इतना कि रिहा होने के बाद किसी भी माता बहन की प्रति दुर्व्यवहार या अभद्रता नहीं करेंगे और उनकी रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध रहेंगे।